हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक फूल की चाह का सेकेंड पार्ट। हमने लास्ट वीडियो में इस पोएम की ये कविता जो है आपकी इसके कुछ पार्ट्स पढ़ लिए थे, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि किस तरह बच्ची बीमार हो जाती है और पिता चिंतित होते हैं। देखिए अब आगे। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। पिता सोचते हैं कि मेरी जो बच्ची है कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहती थी और एक क्षण के लिए भी नहीं रुकती थी। हाय वही आज मेरी बच्ची चुपचाप सी पड़ी है अटल शांति से धारण कर। मतलब चुपचाप, मतलब क्योंकि बेटी बुखार से बहुत ज्यादा पीड़ित है तो वो शांति धारण करे हुए पड़ी है। पिता उसकी ऐसी स्थिति को नहीं देख पा रहे। सुनना नहीं चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसाकर, सुनना वही चाहता था। मतलब पिता क्या सुनना चाहता है, उसे बार बार उकसा रहे थे। पिता बोलाना चाह रहे थे, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। मतलब वो वापस चाहते थे कि मेरी बच्ची बोले कि मुझे प्रसाद का, माँ के प्रसाद का एक फूल लाकर दे दो, पर वो भी नहीं बोल रही थी, एकदम शांत रूप में सोई हुई थी। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। अब पिता अपनी बच्ची की इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर की ओर चल देता है। वो क्या देखता है कि ऊंचे शैल शिखर के ऊपर, ऊंचे ऊंचे पत्थरों से शिखर के रूप में ऊपर बहुत विशाल रूप में मंदिर बना हुआ है। स्वर्ण कलश सरसिज व्यसित थे, पाकर सुमिदित रवि कर जाल। और उस मंदिर के ऊपर सोने का कलश इस तरह से सुंदर प्रतीत होता है। वहां मंदिर की सुंदरता का वर्णन किया है कवि ने कि जो सूर्य की जो किरणें उस पर गिर रही तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कमल सूर्य की किरणों से खिल रहा हो, ऐसा स्वर्ण कलश लग रहा था। दीप धूप से आमोदित था। मतलब मंदिर का जो माहौल था वो बहुत ही उत्साहवर्धक और आनंदित माहौल था। मंदिर का आंगन सारा गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। मंदिर के बाहर और भीतर बिल्कुल स्वच्छ और आनंद की का जो माहौल है वो गूंज रहा था, बह रहा था। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मुदमय। वहाँ जो है जितने भी भक्त थे वो मधुर आवाज में माँ की भक्ति में लीन होकर उनकी भक्ति कर रहे थे। पतित तारनी पाप हारनी, हे पापों को तारने वाली, हे पापों का उद्धार करने वाली, माता तेरी जय हो, माता तेरी जय हो। पतित तारनी तेरी जय है, हे पापों को तारने वाली, हे माँ तेरी जय हो। मेरे मुख से भी निकला बिना बड़े ही में आगे को, जाने किस बल से। पता नहीं माँ की भक्ति में मैं इस तरह से लीन हुआ कि मैं भी माँ की जयकारा लगाते हुए मंदिर के अंदर चल दिया। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, जब वो दीप और फूल लेकर मंदिर में गया तो पंडित ने उसके दीप और फूल लेकर माँ को अर्पित कर दिए। दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि लेकर, पुजारी ने मुझे प्रसाद की अंजलि आगे करके दी। भूल गया उसका लेना झट। अब उसने जल्दी से फूल ले लिया, प्रसाद लेना तो भूल गया, फूल ले लिया और परम लाभ सा पाकर, मतलब और अपने आप को परम सौभाग्य मान पाकर वो चल दिया। कुछ प्रसाद ली, कुछ नहीं ली और फूल लेकर वो चल दिया। सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर, और इस खुशी में कि मुझे माँ के चरणों का जो फूल मिल गया है उसको लेकर मैं जल्दी से जाकर अपनी बच्ची को दूं और उसकी इच्छा को पूरा करूं। सिंहपोर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया। सिंहपोर मतलब मुख्य दरवाजा, सिंहपोर तक भी नहीं पहुंच पाया था। मतलब जब मंदिर से प्रसाद लिया, उसने फूल लिए और जब चल दिया और मुख्य दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाया। देखो अब आगे क्या होता है। सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। वहां जितने भी जो भक्तगण बैठे थे उन्होंने उसे देखा और वहां आवाज गूंजी कि ये जो अछूत व्यक्ति है ये मंदिर के अंदर कैसे आ गया। इस तरह आवाज आने लग गई। पकड़ो देखो भाग न जाए, बना धूर्त यह है कैसा। ये धूर्त अंदर कैसा आ गया, इसको पकड़ो, ये कहीं बाहर भाग नहीं जाए। साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। मतलब अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के मंदिर में कैसे आ गया जबकि ये अछूत है। यहाँ पर कवि ने एक बहुत अछूत जो व्याप्त समाज की जो स्थिति थी उस पर उजागर किया है कि अछूत किस तरह से फैला हुआ था। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी।
अब उन लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया कि तो बहुत बड़ा पापी है, इसने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, इसने मंदिर में घुसकर अनर्थ कर दिया, बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है। कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालीन सुचिता सारी, मतलब इसने मंदिर में घुसकर जो चिरकाल मतलब पुराने समय से जो स्वच्छता बनी हुई है उसको सब नष्ट कर दी है। ये क्या मेरा कलुष बढ़ा? अब वो पिता सोचता है कि ये मेरा कौन सा ऐसा कलेश हो गया बड़ा, या मैंने ऐसा कौन सा अपवाद कर दिया है। देवी की गरिमा से भी किसी बात में हूँ मैं आगे, क्या माँ की महिमा से मेरा पाप बढ़ा है? माता की महिमा के भी मतलब माँ के महिमा का गुणगान करते हुए बताता है कि क्या मैंने इतना कौन सा बड़ा पाप कर दिया है। माँ के भक्त हुए तुम कैसे? अब वो पिता बोलता है कि तुम ऐसे कैसे भक्त हो माँ के, कि माँ के सामने ही माँ की महिमा को कम कर रहे हो। करके ये विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। इस माँ की जो महिमा है इसका जो गौरव उसको क्यों छोटा कर रहे हो? क्योंकि माँ तो सबकी है। मैंने मंदिर में आके कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता, पिता की बात कोई नहीं सुनते, और जितने भी भक्त थे वो उसको दोषी ठहराते हैं। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, और सब भक्तों ने मुझे पकड़कर घेर लिया, मार मार कर मुक्के घुसे धस से नीचे गिरा दिया, और सभी ने मिलकर उसे बहुत मारा और उसे नीचे गिरा दिया। क्योंकि लोगों की मानसिकता क्या थी कि कोई भी अछूत व्यक्ति मंदिर में नहीं आ सकता। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके ये अब यहाँ जब उसके हाथों से लोगों ने उसे मारना शुरू कर दिया, उसके हाथों से प्रसाद और फूल बिखर जाता है, वो सोचता है कि हे मेरी अभागी बेटी, मतलब तेरी किस्मत में ये फूल नहीं है। हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके ये अब, मतलब ये फूल मैं तेरे तक कैसे पहुंचाऊं। न्यायालय ले गए मुझे वे, ये जो लोग सब जो थे भक्तजन सब पकड़ के उसको कहाँ ले गए? न्यायालय, क्योंकि वहां उस टाइम का ये विधान था कि अछूत लोग मंदिर में नहीं जा सकते थे। 7 दिवस का दंड विधान मुझको हुआ था, मुझसे देवी का महान अपमान। अब इस अपमान के लिए वो न्यायालय में कुछ भी पिता नहीं बोल पाया, और उसने 7 दिन का जो दंड मिला उसे कारावास में जो गुजारना था उसने वो स्वीकार कर लिया, क्योंकि उससे माँ का ऐसा अपमान हुआ था कि वो मंदिर में गया था। मैंने स्वीकृत किया दंड। अब पिता वहां क्या बोलता, उसने उस दंड को स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर चुप ही रहा, और वो सिर झुकाकर उसने अपने अपमान को स्वीकार कर लिया और अपराध को भी स्वीकार कर लिया। उस असीम अभियोग दोष का, उसने उस दोष का जो उसने किया ही नहीं था पर लोगों का मानना था, क्या उत्तर देता, क्या कह। 7 रोज ही रहा जेल में। अब वो बिना कुछ बोले 7 दिन वो जेल में रहा। यहाँ की वहाँ सदियां बीती, अविश्वास बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रहती। मतलब वो जो 7 दिन है उसे ऐसा लगा कि वो सदियों से वहां रह रहा है, और उस चिंता में कि उसकी बच्ची की हालत क्या है। मतलब बिना रुके, अविश्वास मतलब बिना रुके बरसा करके भी आंखों के आंसू लगातार बह ही रहे थे, तनिक नहीं रहते, और तनिक भी मतलब कुछ समय के लिए भी उसने आराम नहीं किया। वो दिन रात अपने बच्चे की चिंता में ही अपने आंखों से आंसू बहाते रहा। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को। अब उसने 7 दिन की जब जेल में 7 दिन बिता लिए, और जब वो घर को चलता है उस समय उसके पांव घर की तरफ नहीं बढ़ते, पीछे ढल रहा था कोई, ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसको पीछे धकेल रहा है। भय जर्जर तनु पंजर को पहले किसी लेने मुझको। अब उसको मन में एक आशंका थी, कहीं ना कहीं उसकी बच्ची बीमार थी तो मन में एक भय भी था। जब वो घर की तरफ जा रहा था तो पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई। वो सोचता है कि मेरी बच्ची अगर स्वस्थ होती तो वो मुझे पहले की तरह दौड़कर मुझे लेने आती या मेरे आकर चिपक जाती। उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दी न दिखाई दी। मतलब पिता फिर भी अपने आप को सांत्वना देता है कि कहीं ना कहीं वो खेल रही होगी इसलिए वो नहीं लेने आई, क्योंकि जब छोटे बच्चे घर पे होते हैं और पिता बाहर से आते हैं तो दौड़ के जाते हैं ना उनके सामने, तो सुखिया जब उसको लेने नहीं आई तो कहीं ना कहीं उसको आशंका हो रही थी कि मेरी बच्ची बीमार है। फिर भी वो अपनी मन को ऐसी सांत्वना देता है कि कहीं ना कहीं वो खेल में बिजी होगी। उसे देखने मरगट को ही, मरगट मतलब यहाँ होता है शमशान। देखिए अब ये जो कथात्मकता मतलब कवि यहाँ उस पिता की ऐसी व्यथा को बता रहा है
कि मतलब हमारी रूह भी कांप जाती है, कैसी स्थिति है देखिए। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां। अब उसे पता चलता है, और वो जब घर में नहीं दिखती उसकी बच्ची, तो वो कहाँ दौड़ के जाता है? शमशान को। अब पिता दौड़ता हुआ शमशान की तरफ जाता है। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां, और वहां जो उसके परिचित, उसके जो जितने भी रिश्तेदार थे, वो वहां पहले ही उसको अग्नि के हवाले कर सकते थे, या उसका अंतिम दाह संस्कार कर चुके थे। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी। अब एक पिता की व्यथा देखो कि 7 दिन जेल से छूटने के बाद आखिरी समय में भी उसने अपनी बच्ची को नहीं देखा। अब वो क्या देखता है? बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, उसकी जो चीता जो जल रही थी वो भी बुझ चुकी थी, और तब पिता वहीं दूर से देखकर ही बैठ जाता है, उसकी छाती धधक उठती है, मतलब उसको इतना गहरा दुख होता है। छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, मतलब एक राख की ढेरी के रूप में उसको अंतिम समय में मिली। अब वो पिता जो है, कैसी व्यथा है उसकी कि वो अपनी बच्ची को आखिरी समय में एक राख की ढेरी के रूप में पाता है। सिर्फ किस दोष के कारण कि वो मंदिर में चला जाता है, अछूत था और मंदिर में चला जाता है। अब वो अपने अछूत होने पर कितना बड़ा दुर्भाग्य समझता है। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं हार। अपने आप को दोष देते हुए कहता है कि ये मेरी फूल सी बच्ची, मैं तुम्हें अंतिम बार भी अपनी गोद में नहीं बिठा पाया हूं। एक फूल भी माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं हार। मतलब तुम्हारी जो अंतिम इच्छा थी कि एक मैं माँ के मंदिर का एक फूल लाके तुमको दे दूं, पर वो माँ का प्रसाद रूप में फूल भी मैं तुम्हें लाकर नहीं दे सका। इस तरह कवि ने अछूत होने पर ये बात उजागर करी कि समाज में जो अछूत वाली जो समस्या थी वो किस तरह एक पिता के लिए भारी पड़ी है, और समाज के इस अछूत होने की बात पर उसको समाज में उजागर किया है इस कविता के माध्यम से। आप इस कविता को बार बार पढ़ें, ये कथात्मक कविता है, और उसको समझें, और आप अपनी नोटबुक में चाहे तो इसको कथा के रूप में, एक कहानी के शॉर्ट कहानी के रूप में इसको लिख लें, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप जब क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन आंसर मतलब क वाले, ये पोएम की सब लाइनें लिखना है। आप ये अपनी बुक में ही करेंगे, आपको इसको कॉपी में नहीं करना है। क वाला पार्ट, और ख वाला और पीछे का जो बाकी पार्ट है वो मैं आपको PDF में भेज रही हूँ, वो आप क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में लिखें। ओके, हैव ए नाइस डे।